हेलो दोस्तों, बीएसएनएल ने एक बार फिर से दिया जियो, वोडाफोन और एयरटेल को बड़ा झटका, क्योंकि अब बीएसएनएल अपने यूजर्स को फ्री में दे रही है 5G सिम, साथ में 1 साल का फ्री डेटा। दोस्तों, जियो और एयरटेल के रिचार्ज की मनमानियों को देखते हुए लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लोग यहाँ तक कि जियो को बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन अब ऐसे में बीएसएनएल ने अपना सत्ता जमा लिया है यूजर्स के बीच में। कैसे जमा लिया है? अपने रिचार्ज को बहुत ही ज्यादा सस्ता कर दिया है। कितना कर दिया है आप लोगों को मैं वो भी बताऊंगी, साथ में ये भी वीडियो में बताऊंगी कि बीएसएनएल 5G नेटवर्क लोगों तक कब तक पहुंचाएगा, क्योंकि बीएसएनएल ने कई सारे इलाकों में 5G नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड्स करा दिया है। लेकिन भारत में अभी कई सारे ऐसे इलाके बकाया रह गए हैं जहां पर अभी 5G नेटवर्क प्रोवाइड्स नहीं हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीएसएनएल ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, आखिर इतना बड़ा झटका प्राइवेट कंपनी टेलीकॉम की जो कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन की, उनको कैसे दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, टाटा कंपनी के साथ मिलकर, क्योंकि टाटा कंपनी ने बीएसएनएल को 1500 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिसमें से 1.5 लाख टावर, जो बीएसएनएल टावर है 5G स्पीड के लगने के मतलब बिछाए जाने का बात हो रही है कि अब बीएसएनएल का जो नेटवर्क होगा वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में रहेगा, बहुत ही अच्छा डाटा प्रोवाइड्स कराया जा रहा है। दोस्तों, बीएसएनएल जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे भारत की सबसे पहली टेलीकॉम कंपनी है, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब बीएसएनएल कंपनी आई थी तो सिर्फ और सिर्फ जो उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को एक दूसरे तक कनेक्ट रखा जा सके, मतलब लोग एक दूसरे का हाल चाल ले सके, एक दूसरे से कनेक्ट में रहे। लेकिन इसी बीच जियो ने अपना नेटवर्क का जो भी आकर्षण था वो लोगों तक पहुंचाया। जियो ने यानी अंबानी ने अपनी जितनी भी जियो 4G की सिम थी वो लोगों में प्रोवाइड्स फ्री में कराना शुरू कर दिया। इससे लोगों को लत लग गई, और जब लत लग गई तब जियो ने अपना जो रिचार्ज है वो आटा से भी डाटा महंगा कर दिया। मतलब लोगों को, पहले जो लोग थे वो रोटी कपड़ा मकान तक सीमित थे, मतलब उनका जो गुजारा होता था वो उसमें हो जाता था। लेकिन जैसे ही जियो ने अपना इस तरीके का ये एक संचार फैलाया कि लोगों को डेटा की लत लगाई, उसके बाद लोग रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ डाटा की भी जरूरत अपनी लाइफ में समझने लगे। क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि आजकल हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व डिजिटल हो गया है। कोई भी काम है हमारा बिना डाटा के होना संभव ही नहीं है। तो ऐसे में लोग ना चाहते हुए भी जियो, एयरटेल और वोडाफोन की मनमानियों को झेल रहा था। लेकिन बीएसएनएल के इस एक बड़े ऑफर से लोगों में खुशी आई है, और 60 करोड़ लोग जो कि मोबाइल का यूज कर रहे थे, यानी एंड्रॉइड मोबाइल का यूज कर रहे थे, उसमें से करोड़ों लोगों ने अपनी जो सिम है वो बीएसएनएल में पोर्ट करा ली है। आप भी यदि चाहते हो कि बीएसएनएल में आपको भी अपनी सिम पोर्ट करानी है, कैसे करानी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी जो सिम आप चला रहे हो उसमें आप चाहें तो आप नई सिम भी ले सकते हो, नहीं तो आप उसी सिम को भी पोर्ट कैसे कराओगे। आपकी जो सिम है उसकी शर्त है कि 90 दिन पुरानी होनी चाहिए। साथ में जब भी आप अपनी सिम को पोर्ट कराएं तो उस सिम में रिचार्ज होना जरूरी है। साथ में आप जब अपने पास के जो भी बीएसएनएल शॉप है या बीएसएनएल ऑफिस है वहां पर जाकर अपने आधार कार्ड को ले जाकर अपनी सिम को पोर्ट करा सकते हो। कितने दिन में एक्टिव होती है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, ये जो सिम है जब हम पोर्ट कराते हैं तो 2 से 3 दिन में एक्टिव हो जाती है, यदि आप एक स्टेट में ही रखते हो, मतलब राज्य का राज्य में ही है। यदि आप राज्य को चेंज कर रहे हो, जैसा कि ये उत्तर प्रदेश है और कोई गुजरात में अपनी सिम को पोर्ट कराना चाहता है, तो उसके लिए आपको 6 से 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाएगा। 6 से 7 दिन में वो भी कर दी जाएगी, यानी कुल मिला के आपकी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर दिया जाएगा। अब आप लोगों को मैं बता दूं, बीएसएनएल की रिचार्ज की बात करें तो बहुत ही सस्ता रिचार्ज है, जो कि 199 का हो रहा है, और 2 GB डाटा एक दिन के लिए मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉल मिल रही है, साथ में 100 मैसेज हमें पूरे दिन में करने को दे रहे हैं, और जो कि हमें वैलिडिटी दी जा रही है वो 30 दिन की दे जा रही है। और जियो में जब हम रिचार्ज कराते थे तो वो 250 रुपए की समथिंग का होता था 30 दिन के लिए, वो 28 डेज के लिए।
तो ये तो बहुत ही बड़ा एक धक्का पहुंचा है जियो को और एयरटेल को, वोडाफोन को, क्योंकि दोस्तों हर कोई अब सस्ते में जब जिसका काम चलने वाला है तो वो महंगा रिचार्ज क्यों कराए। इससे जियो और एयरटेल, वोडाफोन, जितनी भी ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। ये अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि भारत में कितने लोगों ने बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करा लिया है। दोस्तों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने मात्र 10 से 12 दिन में अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करा चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, टाटा ने बीएसएनएल के साथ इस कॉम्बिनेशन को इसलिए बनाया क्योंकि उसका भी फायदा होने वाला है। बड़े ही पैमाने पर सरकारी कंपनी जो है वो अब अपना विस्तृत रूप ले रही है। साथ में आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी बीएसएनएल 5G नेटवर्क की बात करें तो कब अपना 5G नेटवर्क लोगों तक पहुंचा रही है उसके बारे में भी अब मैं बात करती हूँ। दोस्तों 5G नेटवर्क की बात करें तो भारत के कई सारे इलाकों में 5G नेटवर्क जो कि बीएसएनएल का प्रोवाइड करा दिया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं हमारे भारत के जहां पर बीएसएनएल अभी 5G नेटवर्क प्रोवाइड्स नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। मैं आप लोग, जैसा कि मैंने बताया, बीएसएनएल हमारे भारत की सबसे पहली टेलीकॉम कंपनी है। तो इसके जितने भी टावर हैं वो जगह जगह पर ऑलरेडी बिछाए हुए हैं, मतलब पहले से ही जगह जगह पर बीएसएनएल के टावर हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिवेट डिवाइस लगाई जाएगी जिससे कि 5G नेटवर्क लोगों को जल्दी से मिलने लगेगा। अब और एक बात मैं और खुशी की आप लोगों को बता दूं कि जो बीएसएनएल की सिम है वो ऑलरेडी 5G है, मतलब जो भी फ्री में बीएसएनएल की सिम जो बीएसएनएल की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें जैसे ही नेटवर्क यानी जैसे ही टावर में 5G नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा वैसे ही हमारी जितनी भी बीएसएनएल की सिम है वो 5G में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। तो बहुत ही बड़ा ये एक अच्छा लक्ष्य पाने जा रहे हैं हम सभी यूजर्स, और यूजर्स ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका काम डाटा से ही चलता था, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े होटल जिनका काम डाटा से चलता था और महंगे डाटा होने के बावजूद भी वह अपना चाहते हुए भी डाटा को यूज कर रहे थे, तो उनके लिए अब बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाली है क्योंकि उनका जो खर्चा है थोड़ा सा कम होने वाला है। जब खर्चा कम होगा तो उनको प्रॉफिट ज्यादा सा होने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको एक लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आपको 5G नेटवर्क के साथ साथ और क्या क्या डाटा प्लान है उनको भी मैं एक दो को आप लोगों को बता देती हूँ। काफी बार हमने क्या देखा है कि हम अपने मोबाइल फोन से काम कर रहे होते हैं और हम उसी समय देखते हैं डाटा हमारा खत्म हो गया। तो जियो में जब हम अपना रिचार्ज 1 दिन के लिए करते थे 1 GB डाटा को, तो वो 15 से या 16 रुपए में होता था 1 GB डाटा सॉरी। अब जो बीएसएनएल की तरफ से 1 दिन का जो डाटा दिया जाएगा वो मात्र 16 रुपए में 2 GB दिया जा रहा है, यानी दुगना फायदा हमें मिलने वाला है बीएसएनएल की तरफ से। अब बात करते हैं जिसके पास कीपैड वाला मोबाइल है, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जैसा कि हमारी माता, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गांव में रहने वाली जितनी भी पीढ़ी है जो बड़े बुजुर्ग हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल का यूज नहीं कर पा रही हैं, तो उनको क्या था, पहले जब वो अपने एंड्रॉयड में भी रिचार्ज कराती थी तो उनको डाटा पैक भी कराना पड़ता था, चाहे वो यूज करे या ना करे। लेकिन बीएसएनएल ने अब अपना एक नया पैक लाया है जिसमें उनको मात्र 99 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल अनलिमिटेड कॉल उसमें मिलेगी और वो भी पूरे 2 महीने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी एक अपडेट है, तो आप लोगों तक ये अपडेट मैं पहुंचा रही हूँ। यदि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग बीएसएनएल ने जो खुशी दी है उसके चलते आप लोग मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं नई बीएसएनएल की इन्फॉर्मेशन के साथ। श्री हरि।